हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है यूएन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, और ये वीडियो मेरे द्वारा लाया जा रहा है और मेरा नाम है मनीष कुमार, और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल द हेल्पिंग हैंड पर स्वागत करता हूँ। तो आइए चलते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने परमानेंट मेंबर हैं और कितने नॉन परमानेंट मेंबर हैं। तो इसका आंसर जानने से पहले मैं आप लोगों को एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ यूएन का। तो यूएन को जानने से पहले आप लोगों को ये जानना इम्पोर्टेंट है कि यूएन किसकी सक्सेसरी है। बोले तो इससे पहले कौन सा एक संगठन था जिसके बाद यूएन की इस्टेब्लिशमेंट की गई है। तो इसका आंसर होगा लीग ऑफ नेशन। 1921 में लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य, जिसका मोटो क्या था कि आने वाले ग्लोबल में पीस और सिक्योरिटी इंश्योर करना। ओके, बट लीग ऑफ नेशन के मौजूदगी के बावजूद सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, जिसका मतलब यह है कि जो लीग ऑफ नेशन था वो फेल हो गया। तो लीग ऑफ नेशन की जगह यूएन की स्थापना की गई, इसलिए जो लीग ऑफ नेशन है इसकी सक्सेसरी के रूप में यूएन को जाना जाता है। और यूएन की स्थापना 1945 में की गई। ओके, और इंडिया भी इसका एक फाउंडिंग मेंबर है, राइट। अब आते हैं इसके परमानेंट मेंबर और नॉन परमानेंट मेंबर। तो इससे पहले मैं जान लूँ जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है वो क्या है। यूएन के कुछ 6 मेजर ऑर्गन हैं, उसमें से एक महत्वपूर्ण ऑर्गन क्या है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसके 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। जो 5 परमानेंट मेंबर होते हैं उनके पास एक विशेष अधिकार होता है जिसे वीटो पावर बोलते हैं। और ये 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं। पहला है यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस और चाइना। ये 5 कंट्री ऐसे जिनके पास वीटो पावर है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी, 5 परमानेंट मेंबर एंड 10 नॉन परमानेंट कंट्रीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो यूएन का जो जनरल सेक्रेटरी है वो कौन है, ऑप्शन डी, यू थांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्या है यूएन के, तो मेंटेन और सिक्योरिटी करना, पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो यूएन है इसके टोटल कितने मेंबर कंट्रीज हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, इसके अंदर 193 कंट्रीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो किस ईयर में स्टेब्लिश किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1995, ऑप्शन बी। इसमें बोला हुआ इनमें से कौन सी यूएन की एजेंसी नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों ने यूएनडीपी का नाम भी सुना होगा, आईएमएफ का भी नाम सुना होगा और आईएलओ का नाम भी सुना होगा, लेकिन रेड क्रॉस एक नया टर्म है यार, सुना भी होगा तो यूएन की एजेंसी के रूप में नहीं सुना होगा नॉर्मली। ओके, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इंडिया इसका पार्ट कब बना, मतलब इंडिया यूएन का पार्ट कब बना। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1945, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उपरोक्त जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, एजेंसीज जो हैं, इनमें से कौन से चिल्ड्रन के लिए बनी है स्पेशल, तो यूनिसेफ चिल्ड्रन के लिए बनी हुई है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो यूएन का जनरल असेंबली है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, न्यूयॉर्क में। ओके, जो पीस कीपिंग फोर्स है इसके ऑपरेशन कितने चल रहे हैं 2016 के अंदर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वीटो पावर मैंने बताया था ना कि 5 कंट्री के पास वीटो पावर होती है, वो कौन कौन सी कंट्री थी, तो वो आपको देखनी थी। ओके, तो उसमें बोल रखा किसके पास वीटो पावर है, तो ऑप्शन डी, अमेरिका के पास है, क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील ये तो परमानेंट मेंबर है ही नहीं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, ये स्टेटमेंट किसने दिया है ये बताना हमको। इसमें जवाहरलाल नेहरू को नाम दे रखा, बान के मून है, कोफी अन्ना है और एक मिस्टर डाग है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो IAEA इसके फुल फॉर्म पूछी गई है, तो इसके फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है तुम्हारा, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ये इसे किस नाम से भी जाना जाता है, तो सिंपल आंसर हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूएन का एक ऑर्गन है तो इसको वर्ल्ड कोर्ट के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्या है कि सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन किस कंट्री में है,
तो ऑप्शन डी यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनजीओ की फुल फॉर्म पूछी हुई है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस में बोला हुआ है कि इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बनाने के लिए क्या क्या एक हमारे पास प्लस पॉइंट है, ऐसा समझ लो, क्या क्या वेटेज है हमारे पास। तो क्या है ऑप्शन, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कि इंडियाज़ ग्रोइंग इकोनॉमी पावर, साथ के साथ में एक स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम है हमारे इंडिया में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर कितने जजेस बैठे जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 15, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उपरोक्त में से कौन सा परमानेंट मेंबर नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था 5 परमानेंट मेंबर है, तो इसमें पूछा कौन सा परमानेंट मेंबर नहीं है। तो आंसर हो जाएगा बी, इंडिया परमानेंट मेंबर नहीं है, बाकी तो है ही, रशिया चाइना फ्रांस तो है ही। रशिया चाइना फ्रांस और इसके अलावा 2 कंट्री और है, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना अगर आप लोगों को याद हो और आपने मेरा लेक्चर स्टार्टिंग से सुना ठीक से विदाउट पॉज करे हुए या फिर विदाउट मतलब फॉरवर्ड करे हुए, तो आप लोगों को पता होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो हाईएस्ट फंक्शनरी ऑफ द यूएन है इज़ कॉल्ड, इसे क्या बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, सेक्रेटरीट, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम सेक्रेटरीट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, मैच द फॉलोइंग करना है इसके अंदर। तो ये ऑर्गेनाइजेशन दे रखी है, साथ के साथ में उसके काम दे रखे हैं कि क्या काम ये करती है। तो पहला क्या है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इनके काम दे रखे, क्या क्या काम इनके हैं। तो जब आप इसको पॉज करके देखो वीडियो को, तो आपको काफ़ी इजीली समझ आ जाएगा किसका काम क्या है, क्योंकि मैंने जो पहले क्वेश्चन कराए उनमें इनके मैंने काम को बताया हुआ आप लोगों को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का क्या होगा, ऑप्शन बी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि वीटो पावर से रिलेटेड आपको रॉन्ग बताना है स्टेटमेंट को, कौन सा रॉन्ग है वीटो पावर से रिलेटेड। ओके। तो पहला, ओनली परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, पोजेज द वीटो पावर, एब्सोल्युटली करेक्ट है, क्योंकि मैंने बताया ना 5 परमानेंट मेंबर है, सिर्फ उनके पास ही वीटो है। ओके। इसमें लिखा है इट्स काइंड ऑफ नेगेटिव पावर, करेक्ट। नेगेटिव पावर क्यों है, क्योंकि ऐसा समझ लो जैसे कोई भी रेजोल्यूशन या कोई भी प्रपोजल यूएन के अंदर लाया जाता है ना, अगर ग्लोबल लेवल पर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं सब लोग उसको, वैसे मैंने बताया कि 193 कंट्रीज़ है, सपोज करो कोई बिल लेकर आए सिक्योरिटी से रिलेटेड, ओके, या फिर सपोज करो जैसे कि आतंकवादी से रिलेटेड है, पाकिस्तान में कोई आतंकवाद है, कोई आतंकवादी है जिसका नाम है एक्स, ओके, सो एक्स जो बंदा है उसे आतंकवादी घोषित करना है यूएन के अंदर, सब लोग राजी हो गए, लेकिन चाइना ने बोला कि नहीं हम लोग नहीं मानते कि आतंकवादी है, तो वो चीज़ आतंकवादी नहीं घोषित की जाएगी, उस व्यक्ति को आतंकवादी घोषित नहीं किया जाएगा। तो दिस इज़ द पावर ऑफ वीटो। अगर सब लोग एक साइड है और केवल एक कंट्री जिसके पास वीटो है ना, अगर वो उसके इस प्रपोजल के अगेंस्ट वोट कर देती है तो वो प्रपोजल पास नहीं होगा। ओके, तो ये था वीटो पावर की पावर। अब सी क्या बोलते हैं कि द सेक्रेटरी जनरल यूज दिस पावर व्हेन नॉट सेटिस्फाई विद एनी डिसीजन, एकदम रॉन्ग आंसर है। वन वीटो पावर कैन स्टॉल द सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन, तो ये करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मेंबर कंट्री आर द मेंबर ऑफ यूएन, वही बात है जो मैंने पहले बताई थी, ऑप्शन डी 193 कंट्रीज है। ठीक है, व्हाट इज एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है ये आपको बताना है। ओके, तो ये इट्स एन एनजीओ एट इंटरनेशनल फोरम, ओके, पीस के लिए है एक्चुअली में ये, तो एक एनजीओ है कुल मिलाकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि करेक्ट द रीराइट द फॉलोइंग, मतलब इसमें एक रॉन्ग स्टेटमेंट दिया हुआ था, मैंने साथ के साथ में इसका आंसर भी लिख दिया है ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। इसमें जो देखना है, इसमें लिखा है 7 परमानेंट मेंबर, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, 7 की जगह क्या आएगा 5 परमानेंट मेंबर। ओके, ए मेजोरिटी ऑफ द परमानेंट मेंबर कैन वोट एनी डिसीजन टू द सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें लिखा हुआ है मेजोरिटी, इसमें लिखा है एनी वन आउट ऑफ द परमानेंट मेंबर, इसमें सबके सब नहीं है, और कोई एक भी अगर डिसीजन के अगेंस्ट वोट करता है ना तो वो डिसीजन मान्य नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, हु हैज़ राइट टू वोट इन यूएन के अंदर किसे वोट की पावर है। तो क्या हुआ, ईच ऑफ द नेशन, मतलब जो भी
यूएन का मेंबर है ना, सभी को वोट करने का पावर है, सिर्फ वीटो पावर 5 के पास है, बाकी सभी के पास नॉर्मल वोटिंग पावर है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएन एजेंसी कंसर्न विद द सेफ्टी एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। ओके, तो इसमें से कौन सी एजेंसी है यूएन की जो पीसफुल और न्यूक्लियर के लिए ना, सेफ्टी और पीसफुल के लिए काम करती है, टेक्नोलॉजी के लिए? तो इसका हो जाएगा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ऑप्शन बी। हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा था, जब हम लोग देखा था ना एजेंसी के नाम, उसके सामने उसके काम, जब हम लोग देख रहे थे क्या ऑब्जेक्ट है इसका, क्या फंक्शन है इसके, उसमें भी हम लोगों ने इसको देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरसीज दोज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड रेगुलेशन दैट एक्ट एट द इंटरनेशनल लेवल, कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में से कौन सा अच्छा है, मतलब जो कि एक्ट करता है इंटरनेशनल लेवल पर, ओके, रेगुलेशन करता है इंटरनेशनल लेवल पर। तो आंसर हो जाएगा आईएमएफ, क्योंकि आप लोगों को पता होगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कोई मतलब नहीं, हेल्थ का भी कोई मतलब नहीं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और ये IAEA का कोई है ही नहीं, क्योंकि न्यूक्लियर से रिलेटेड है वो। ओके, आपको कन्फ्यूजन तब होती और जब इसमें वर्ल्ड बैंक होता तो, बट इसमें वर्ल्ड बैंक है ही नहीं, तो आप इसे आराम से एलिमिनेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सजेशन फॉर बिकमिंग ए न्यू मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। मतलब एक मेजर इकोनॉमिक पावर होनी चाहिए, मेजर मिलिट्री पावर होनी चाहिए, सस्टेनेबल कंट्रीब्यूट ऑफ यूएन बजट होना चाहिए, मतलब कि यूएन के बजट में आप अच्छा योगदान दे रहे हो, अच्छी मिलिट्री हो, अच्छी इकोनॉमी हो, तो ये सारे क्राइटेरिया है यूएन में सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने के लिए। ओके, चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा कि नेम एनी 2 मेंबर स्टेट ऑफ यूरोपियन यूनियन हु आर परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। कौन कौन से हैं, आप लोगों को पता होगा, ब्रिटेन और फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है कि यूएन मोस्ट विजिबल पब्लिक फिगर एंड रिप्रेजेंटेटिव हेड इज द, कौन रिप्रेजेंट करता है नॉर्मली, जो डिप्टी जनरल भी नहीं करता, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी नहीं करता, और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, जनरल सेक्रेटरी, या फिर बोल दे सेक्रेटरी जनरल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द 2 एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स आर, ऑप्शन बी, नेचुरल और लीगल एस्पेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जब यूनाइटेड नेशन चार्टर बना तो उस पर सिग्नेटरी करने के लिए टोटल कितने मेंबर या फाउंडिंग मेंबर थे उस टाइम पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 51। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेड क्वार्टर कहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनेवा स्विट्जरलैंड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि द नंबर ऑफ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूएन, मतलब यूएन के जो प्रिंसिपल ऑर्गन थे, जो मेजर ऑर्गन जो थे, अंग हैं इसके, वो कितने हैं टोटल, तो वो 6 हैं, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि द विच ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन हैज़ सीज टू बी ऑपरेशनल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब ट्रस्टीशिप काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू जी ग्रुप, जो है ना G8 ग्रुप, जैसे G20 ग्रुप भी होता है, G5 ग्रुप भी होता है। अब G5 ग्रुप क्या हो गया, G8 ग्रुप हो गया। तो इसका क्या है, इसमें मेंबर पूछा कौन सी कंट्री मेंबर नहीं है G8 ग्रुप की, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, स्पेन इसकी कंट्री नहीं है, मेंबर कंट्री नहीं है G8 ग्रुप की। ठीक है, अब पूछा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है हमारा ऑप्शन सी, हेग में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन अंगटान, इसका पर्पज़ क्या है। इसका पर्पज़ है कि प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड विद ए व्यू ऑफ एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ डेवलपिंग कंट्री। ये जो है ना डेवलपिंग कंट्री से रिलेटेड है, इसको बूस्ट करना है, इनकी इकोनॉमी को बूस्ट करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि द टर्म ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, जो यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल जनरल है, यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल है, उसका जो टाइम पीरियड होता है, वर्किंग जो ड्यूरेशन होती है उनकी कितने टाइम के लिए होती है, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर, कितनी ईयर होती है, ऑप्शन सी, तो 5 साल के लिए वो नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से कौन सा ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस करा था, जब एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे,
तो मैंने बताया था कि एक ह्यूमन राइट के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है पीस इस्टेब्लिश करता है जो। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 से लेकर 51 तक। इनके आंसर आप लोगों को देने कमेंट सेक्शन के अंदर, और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इनके आंसर बताऊंगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर डिस्कशन। और अगर इस वीडियो के से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होता है, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर आकर जुड़ सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम आईडी भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो आप लोग डायरेक्ट मुझे डीएम कर सकते हैं, आपके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। थैंक यू फॉर डिस्कशन।